बड़ी ही आम पेशरफ्त है। 6 जजेस ने बगावत की, लेकिन ये बगावत जो है इसके क्या असरात होने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस तक मामला पहुंच गया। काजी ईसा इस पे क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने चुपके से मौलाना फजल रहमान की एक विकेट गिरा दी है और जबरदस्त झटका दे दिया है। ये कौन सी विकेट है, कहाँ से गिरी है और इसके पीछे वजूहात क्या है। कप्तान की डाला में बैठ के जीत है। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक कैसे रूठे हैं, रूठे भी हैं कि नहीं रूठे, वजूहात क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में बड़ी ही आम पेशरफ्त है, वो ये है कि 6 जजेस ने बगावत की, लेकिन ये बगावत जो है इसके क्या असरात होने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस तक मामला पहुंच गया। काजी ईसा इस पे क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस पे आज डिस्कशन करेंगे। पीपल्स पार्टी ने चुपके से मौलाना फजल रहमान की एक विकेट गिरा दी है और ज़बरदस्त झटका दे दिया है। ये कौन सी विकेट है, कहाँ से गिरी है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। कप्तान की डाला में बैठ के जीत है, वो भी बताएंगे आपको। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक कैसे रूठे हैं, रूठे भी हैं कि नहीं रूठे, वजूहात क्या हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। सबसे पहले 6 जजेस का मामला है। हुआ ये था कि 6 जजेस ने ख़त लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा कि जी हमारी जो अदालती अमूर हैं इसमें खुफिया एजेंसी, खुफिया इदारे जो हैं पाकिस्तान की, वो इसमें मुदाखलत करते हैं, हमें फ़ैसलों पर मजबूर किया जाता है और जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, ये उन्होंने ख़त लिख दिया। अच्छा, उसके साथ उन्होंने ये जजेस कौन से हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, मोहसिन अख्तर कियानी हैं, तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस सरदार एजाज हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, समन रिफत शामिल हैं। अच्छा, इनमें कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अदलिया के काम में मुदाखलत कर रही हैं, लिहाजा इंटेलिजेंस एहलकारों के जजेस को धमकाने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। जजेस ने इस खत के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अरकान से रहनुमाई मांगते हुए कहा, हम ये ख़त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की रहनुमाई के लिए लिख रहे हैं ताकि उनसे रहनुमाई ले सकें। दरख्वास्त है कि जो खुफिया इदारों की मुदाखलत है इस मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। अच्छा, इससे भी आगे ये कि उसमें मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला दिया गया है। मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रादर इन लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रहायशगाह से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने के वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है ये ख़त। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि ये जो ब्रादर इन लॉ वाली बात है ये कियानी साहब के हवाले से है, मोहसिन कियानी साहब के हवाले से। शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने बताया कि मेरे हवाले से जब ये चीज़ें चल रही थी तो तब उन पे दबाव लाने के लिए उनको, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको अगवा कर लिया गया। फिर इसी तरह एक जज की रिहाइश से कैमरे बरामद होते हैं। कैमरा बरामद होता है, ये नहीं ज़ाहिर बात उनकी किसी वीडियो बनाने के लिए। आपको याद होगा इससे पहले भी एक मशहूर ज़माना आज़म स्वाति साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और भी ये एक आम है पाकिस्तान में सिलसिला है कि जो जजेज़ हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ का एक रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि वो वक्त ज़रूरत काम आए। अच्छा, अब हुआ क्या है कि ये जो 6 जजेज़ हैं इनका ऐसे तो नहीं ज़मीर जगह, कोई वजह ही होगी। ये इतनी मुदाखलत, आपके जो ब्रदर इन लॉ को अगवा कर लिया जाए, घर से कैमरे मिलें, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 2018 में जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने, जो हाल ही में अब दोबारा से उनको उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला किया गया था, मुअत्तली की गई थी, उसको कालअदम किया गया है, उन्होंने तकरीर की थी और बार से खिताब किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा मुदाखलत है, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ शरीफ के फ़ैसलों के ऊपर। जनरल फैज़ उनसे मिले हैं, उन्होंने ये कहा वो कहा। ये 6 जजेस तब भी मौजूद थे यहाँ पर, लेकिन शायद उन पर डायरेक्टली इस तरह से प्रेशर नहीं आया था इतना, या शायद उन्होंने समझा कि उस वक्त चुप साध ली जाए। 2018 और आज 2024 है। अगर उस वक्त ये सारी बातें जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब कर रहे थे, ये ख़त उस वक्त भी कोई लिख देता, कोई बहादुर उस वक्त भी उठता, किसी का ज़मीर उस वक्त भी जागता। देर आए दुरुस्त आए, कोई मसला नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ एक रवायत बड़ी अजीब है। जब तक हमारे ऊपर हमला नहीं होता ना, तब तक हम आस पास जुल्म देख के ना उसको बिल्कुल इग्नोर करते जाते हैं। चाहे हमारे जजेज़ हों, सियासतदान हों, सहाफ़ी हों। हमें भी एक आधे सहाफ़ी को कुछ कहें, हम आराम से ईजी होकर बैठे होते हैं, हमारे पास नहीं है। जब हमें खुद कोई मसला पहुंचता है ना, फिर हम कहते हैं कि यार हो, ये तो बड़ा मसला हो गया। अब ये सारा किस्सा ये है कि जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ जुल्म होता रहा, वो बोलता रहा बेचारा, लेकिन किसी को कोई तौफीक ना हुई उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होने की। अब ये 6 जजेस कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ करें, ये हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। मेरी इतलात ये है कि इनमें से कुछ जजेस के ख़िलाफ़ अब
कोई कैंपेन भी लॉन्च होने जा रही हैं। आपको अभी आजकल परसों में मुख्तलिफ इनकी कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती सामने आएंगी। ख़ास तौर पे एक दो जजेज़ हैं जिन्होंने ठीक ठाक तंग कर रखा है ताकतवरों को। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने इसके ऊपर फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया, ये अपडेट है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है उसका जायज़ा लिया जाए। इस पे जो बार्स हैं उन्होंने भी प्रेस रिलीज़ जारी की है और बड़ा संगीन मामला है। वो लोग जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि यार आज हमारा मसला पाकिस्तान में वज़ीर आज़म से लेके बड़े से बड़ा ताकतवर अगर हमारा इस्तेसाल करेगा तो हम अदालत में जाएंगे। और जो एक जज होता है ना, वो DIG IG वज़ीर आला किस को नहीं वो अपनी अदालत में बुला सकता, उसका इख्तियार कितना बड़ा होता है। अगर ये लोग किसी अपनी एक खुफिया ऑडियो वीडियो किसी अपने रिश्तेदार के अगवा होने की वजह से कंप्रोमाइज़ फ़ैसले करेंगे तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान की जो ये सूरत हाल है उसकी भी वजह एक यही है कि पाकिस्तान में कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई मामला ही नहीं आगे बढ़ाता, चुप करके बैठे रहते हैं। और जो जिसका दिल कर रहा है फ़ैसले करवाए जा रहे हैं। 2018 में भी हो रहे थे, 2024 में भी हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैंने ख़बर आपको देनी थी कि पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान की चुपके से विकेट क्या करवाई है। ये सेनेटर तलहा महमूद हैं, JUI से तवील वाबस्तगी रखी इन्होंने, 25 साल की तवील वाबस्तगी, 3 मरतबा सेनेट का टिकट, वज़ीर मजहबी अमूर बने, कायमा कमेटी के चेयरमैन बने, मुसलसल जरदारी साहब के साथ राब्ते में थे। राजा परवेज़ अशरफ और कुछ लोगों का फ़ारूक अक़दस साहब की ये रिपोर्ट है और तज़िया भी है कि मुसलसल इनका राब्ता था। इनके फार्म हाउस वहाँ पे बड़े अमीर आदमी हैं। इनके हवाले से अगर आप एबटाबाद या उस साइड पे जाएं, उस बेल्ट में आपको दीवारों पे, पहाड़ों पे, जगह जगह पे सेनेटर तलहा महमूद जिंदाबाद लिखा हुआ नज़र आएगा। और बहुत अमीर, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, ये फिर लोगों को भी आगे से देते हैं। जिस तरह आजकल निगहबान पैकेज पे नवाज शरीफ साहब का आटे का थैला है ना, उस तरह इनके भी मशहूर हैं जो ये सामान लोगों को देते हैं। इनकी तस्वीर लगी होती है, तलहा महमूद लिखा होता है और बड़े असर रसूख वाले आदमी हैं। लेकिन जब ये अभी PDM की हुकूमत ही 16 माह की, तो उसमें वफाकी वज़ीर अब्दुल शकूर साहब जो हैं वो हादसे में जहाँ भाग हो गए थे, फिर इनको बना दिया गया था। तब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है हज वगैरह के हवाले से, बल्कि वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट भी कर लिया था। वो ये बात कर रहे थे तो पता नहीं चला उन्हें कि ये वज़ीर है वहाँ पे। बाद में फिर हुकूमत ने उसमें मुदाखलत की और फिर जाके इनकी रिहाई अमल में लाई गई। हुआ ये कि इनको सेनेट का टिकट नहीं गालिबन इस दफ़ा, क्योंकि ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त बंद गली में हैं। DI खान से वो हार गए थे, बलूचिस्तान से वो MNA मुंतखब हुए हैं, उनके दोनों बेटे नहीं जीत सके। मौलाना फजल रहमान इस वक्त अपोजिशन में हैं। उन्होंने 25 अप्रैल को तहरीक भी चलाने का ऐलान कर दिया हुकूमत के ख़िलाफ़। वो उम्रे से वापस आए थे, उन्होंने वापस आके फिर मुतहरिक होने का ऐलान कर दिया। हुआ ये है कि जो तलहा महमूद साहब हैं, इन्होंने 25 साल की तवील वाबस्तगी तो इनकी थी, तो बंदा जाते हुए कोई नाराज़गी का इजहार करता है, कोई इत्मीनान में लेता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान को ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला है कि जनाब सेनेटर तलहा महमूद मेरे मोतमद ख़ास, मेरे करीबी साथी पीपल्स पार्टी आसफ जरदारी साहब चुपके से तोड़ के लगे हैं उनको, और ये बड़ी विकेट जो है वो मौलाना फजल रहमान की गिरी है। पीपल्स पार्टी में शामिल होने के वाले से अपने सियासी मोहसिन मौलाना फजल रहमान को उन्होंने इत्मीनान में नहीं लिया। बताया ये जाता है कि जो वो इस वक्त समझ रहे हैं कि बेहतरीन पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है, और वो मौलाना फजल रहमान की सियासत से मायूस हो चुके थे, और अब उन्हें इस मरतबा शायद सेनेट का टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मिल जाएगा। ख़बर मैंने आगे बढ़नी है, साथ मैंने एचिसन कॉलेज का हल्का फुल्का सा छेड़ के आगे निकल जाना है। बताना ये है कि राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक साहब के जो मसाइल हैं वो कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कप्तान की अडयाला जेल में जीत क्या हुई है कि मीडिया से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा यार मेरे जो साथी हैं उमर चीमा, यास्मीन राशिद, ये दीगर जो लोग हैं जो अंदर हैं, इनके कुछ सेहत के भी मामलात हैं। और यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा और बाकी लोग जो अंदर हैं, आलिया हमजा, आजाद चौधरी। तो 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि जी 9 मई का जवाब बना के सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। आप ऐसा करें, वो रिकॉर्डिंग्स निकाल लें, उस दिन हुआ क्या था, क्या हुआ था, जुडिशल कमीशन बनाएं, जिसको सज़ा देनी है दे दें, नहीं देनी, ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन दिलचस्प बात ये है, उन्होंने ये कहा यार आप मुझे कैद रख लें, मेरे साथियों को छोड़ दें। पाकिस्तानी
जो सियासत में इस तरह के बयानात लोग बाहर बैठ के तो देते हैं, जेल के अंदर बैठ के मैंने नहीं देखा किसी को ये बयान देते हुए। और इस वक्त तक इमरान खान साहब को एक क्रेडिट ये देना चाहिए कि जेल में हैं, लोगों ने कहा ये नशा करता है, ये डर जाएगा, ये रो पड़ेगा, कई लोगों ने कहा वो रो पड़े, ये हुआ, जेल में वो मायूस हो चुके हैं। जेल के अंदर बैठ के उनसे कोई डील की बात करता है तो वो डील की जो बात है उसको ठुकराते हैं, और वो अभी तक ये समझते हैं कि वो कामयाब जा रहे हैं, वो ठीक जा रहे हैं। बेशतर नाकामियाँ उन्हें मिली हैं, पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ है, लेकिन इस सब के बावजूद जो क्रेडिट देना चाहिए कि आज नवाज शरीफ साहब हुकूमत में होने के बावजूद, हुकूमत के करता धरता होने के बावजूद कई जगहों पे मजबूर हैं। वो ये समझते हैं कि इस्लामाबाद की जो हद है वहाँ पर हमारी हुकूमत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। जबकि अडयाला जेल में बैठे हुए इमरान खान जो इस वक्त ना असम्बली के मेंबर हैं, ना उनकी हुकूमत है, आधी पार्टी जेल के अंदर है, नई पार्टी जो है वो चला रही है पार्लियामान में मामला तो बाहर। उस सब के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे रख लें और मेरे बाकी साथियों को छोड़ दें। तो मैं इसे जीत ही कहूँगा, मैं इसे स्पिरिट ही कहूँगा किसी लीडर का। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि एक बंदा इस तरह से सोच रहा हो। और दूसरी तरफ क्या हुआ है, नवाज शरीफ साहब गए फैसलाबाद, वो डोर फिरने से लड़का जो जाँ बहक हुआ, और वहाँ पे उन्होंने इजलास से खिताब भी किया। तो वहाँ पे बताया ये गया, कुछ पार्टी टिकट होल्डर्स ने कहा जो हार गए हैं, जी हमें ज़बरदस्ती हरवाया गया है, हमारे साथ धांधली हुई है, कुछ लोगों ने ये भी बातें की। वहाँ पे एक बड़ी मिसिंग हमने देखी, वो है राना सनाउल्लाह साहब की। बताया ये जाता है कि शायद वो लाहौर थे, बताया ये जाता है कि जब पता चला वो लाहौर रवाना हो गए, मुख्तलिफ इतलात हैं। और राना सनाउल्लाह साहब नज़र नहीं आए, आबद शेर अली साहब नज़र आए, तलाल चौधरी साहब नज़र आए, पूरी जो क़यादत है फैसलाबाद की MNA MPs टिकट होल्डर नज़र आए, लेकिन राना सनाउल्लाह नज़र नहीं आए, पार्टी के पंजाब के सदर। बताया ये जाता है कि वो ये समझते हैं कि उनको आउट किया गया है और आजकल वो खुल के बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं जो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते थे, और इलेक्शन लड़े, फिर हार गए, फिर उनको कहा गया कि आपको मशीर बना देते हैं रेलवे वगैरह का। लेकिन जब कैबिनेट फाइनल हुई तब उनसे कोई मशवरा नहीं हुआ, फिर एक मुलाकात हुई, फिर हुआ कि यार मामला था, आपने इधर ही रहना है, आपने कहीं नहीं जाना। लेकिन उसके बाद फिर कहा गया चलें आपको सियासी अमूर का मशीर बना देते हैं। नईम भट्ट साहब ने ख़बर भी दी है, और उस पर भी वो ये है कि उन्होंने फिर ये सोचा कि भाई मैं रेलवे और इधर उधर मामला मुझे तो बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया। सनाउल्लाह साहब के भी कुछ इसी तरह के खदशात हैं। फिर सेनेट के हवाले से इन लोगों के नाम तो चलते रहे, लेकिन किसी ने बाकायदा कोई ऑफ़र नहीं की, ये ख़बर अभी तक बाहर नहीं आई। तो राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को अगर सेनेट के टिकट भी दिए जा रहे थे, अगर ज़मीनी इलेक्शन लड़ने का भी कहा जा रहा था, अगर उनको वजारतें भी दी जा रही थी, तो फिर वो किस बात पे नाराज़ हैं? लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको ये भी दिया गया। मेरी ये इतलात हैं कि ऐसा नहीं हुआ, उनको ऑफ़र नहीं की गई, नए सेटअप के हवाले से दोनों से मशावरत नहीं की गई। एक पार्टी के पंजाब के सदर हैं, उससे सीनियर रहनुमा हैं, तो दोनों जो हैं वो इस बात पे नाराज़ और थोड़े से ख़ाइफ़ नज़र आते हैं, और इसका वो इजहार अपने मीडिया में भी कर रहे हैं। साद रफ़ीक साहब ने अलबत्ता अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस पर खामोश रहूँगा कि मुझे ओहदा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये ओहदा उनके, वो ये समझते हैं उनके शान ख़यान भी नहीं कि उनको ये ओहदा दे दिया जाए, मशीर बना दिया जाए सियासी अमूर का, बस बात ख़त्म। इस लेवल पे जाके जब आप 7-8 मरतबा वज़ीर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार मैं पार्टी का सीनियर रहनुमा हूँ, हमें मशावरत में ले। लेकिन इस्लामाबाद का जो मामला है वो बदल चुका है, वहाँ पर लोगों ने इन्हीं की सीटों पे कब्ज़े कर लिए हैं, और इस वक्त मशावरत करने वाले, मशवरा देने वाले लोग बदल चुके हैं। आज नहीं तो कल राना सनाउल्लाह साहब का कोई ज़बरदस्त किस्म का बयान आपके सामने आता नज़र आएगा, और एक मरतबा मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में है, वो हुकूमत में होते हुए ही अपनी पार्टी में जो उनके इख्तलाफात हैं वो आपको खुल के आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अपने मेज़बान फ़रूख फडाइज को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे।